रहे थे और इसी का नतीजा ये है कि पहले ही दिन छप्पड़ फाड़ इन्वेस्टमेंट वाले एमओयू हो गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा और ये तस्वीरें उसी दौरे से जुड़ी हुई है और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के विकास में ये सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 6000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। अब आप सोचिए जब उत्तर प्रदेश में आएगा और ये तस्वीर इस वक्त चर्चा में इसीलिए भी है क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर देखे जाते हैं। उनके वेशभूषा की भी जो तस्वीर है वो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसीलिए हमने कहा कि 24 घंटे भी यहाँ पर नहीं हुए और उससे पहले ही बड़ी बड़ी सौगात जो है या निवेश की सौगात इसको कहा जा सकता है जो उत्तर प्रदेश के लिए सामने आ चुकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तो सिंगापुर के दौरे की शुरुआत हुई है, यानी कि जब और मीटिंग होगी तमाम बड़ी कंपनियों के जो सीईओज हैं उनसे सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग करेंगे। तो फिर आप जरा सोचिए उत्तर प्रदेश में निवेश के तौर पर खास तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात आने वाले दिनों में और भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। न सिर्फ छप्पर फाड़ निवेश होगा बल्कि छप्पर फाड़ नौकरियां भी मिलेगी क्योंकि यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6650 करोड़ के 3 एमओयू साइन हुए हैं। टॉप लीडरों के साथ मीटिंग कर सीएम ने भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी है बल्कि तेजी से ग्रोथ करता प्रदेश भी है। इसी के साथ पहला समझौता जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल थीम टाउनशिप पर हुआ। 3500 करोड़ के निवेश में 12000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क विकसित होगा। 650 करोड़ के निवेश से 7500 नौकरियां मिलेंगी। वहीं तीसरा एमओयू नोएडा ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क के लिए 2500 करोड़ का हुआ। यानी जो कभी बीमारू राज्य हुआ करता था वो अब देश की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बनकर उभर रहा है और उसका एग्जाम्पल पहले ही दिन सामने आ गया है। अभी तो शुरुआत है और योगी के दौरे के 72 घंटे बाकी हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित किया है। सीएम ने इस दौरान यूपी के बेहतरीन मॉडल का जिक्र किया तो इन्वेस्टर्स को प्रदेश में निवेश का भी न्योता दे दिया है। यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत है 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुनिया के सबसे एडवांस देश सिंगापुर की धरती पर है। एक तरफ विकसित इकोनॉमी वाला ये देश है तो दूसरी तरफ एक राज्य का नेतृत्व करने वाला भगवाधारी मुखिया यहाँ पर पहुंच चुका है और इन दोनों के बीच एक रिश्ता बन रहा है विकास का, निवेश का और संस्कृति का। जहां एक तरफ सिंगापुर में टॉप कंपनियों के टॉप लीडर्स महंगे शूट्स में नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। सीएम योगी की भगवा वस्त्रों में सादगी है तो एक संदेश भी है। संदेश ये कि भारत अब किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता बल्कि गर्व से कहता है कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ है। सिंगापुर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। लोग सोच रहे थे कि भगवा वस्त्र में रहने वाले योगी अपने परिधान में बदलाव करेंगे लेकिन योगी के लिबास ने बताया कि वो कभी सनातनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। लीडर्स के साथ मीटिंग हो या फिर आईटीई मुख्यालय और आईटीई कॉलेज सेंट्रल का दौरा, योगी का भगवा परिधान ट्रेंडिंग में है। यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद के बाद सीएम योगी ऐसे दूसरे शख्स हैं जो विदेश में भगवा परिधान में सनातन संस्कृति की अलग बिखेर रहे हैं। और अब अगली खबर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद